हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। मैं वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं और इस चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है किसी भी तरह का क्वेश्चन तो आप पूरा क्वेश्चन को बना करके आओगे। ठीक है, बशर्ते अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं। अगर आप टॉपर के लिस्ट में रैंक में लाना चाहते हैं नंबर, तो आज की इस वीडियो में भी ये पूरा चैप्टर को खलास करेंगे और इससे निचोड़ क्वेश्चन हम छाट के लेकर आए हैं, निचोड़ क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर नया हो मतलब हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए हम बिना समय को बिताते हुए, बिना समय को गवाते हुए पहला नंबर सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, पहला नंबर सवाल का क्या कह रहा हमारा, देखो। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जो कि यहाँ पर पूरा फुल डेट नहीं दिया हुआ है। सिंपल डेट है कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ दे फुल डेट तो याद रखना 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर शॉर्टकट में 1919 दिया हुआ, लेकिन पूरा डेट 13 अप्रैल 1919। और जालियांवाला बाग कहाँ था? तो जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। ठीक है, कहाँ था नहीं बल्कि कहाँ है, अभी है। ठीक है, वर्तमान में भी है, तो अमृतसर में। ठीक है, याद रखना अमृतसर में है। और ये कांड भी, तो ये कांड जो है ना वो भी अमृतसर में ही हुआ था। और ये किसने किया था कांड जी? तो जनरल डायर ने, जनरल डायर ने। ये पूरा फैक्ट तो आपको पता होगा, ये पूरा निचोड़ क्वेश्चन। आगे और भी जानेंगे इससे कुछ रिलेटेड, याद रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था ये कांड, और जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है गुजरात में है। सी ऑप्शन राइट होगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो राज्य हमारा हो जाएगा गुजरात में, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ओके, चलिए ऑप्शन का सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 ईस्वी में जो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगर मैं बताऊं आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा फुल डेट बताओ तो ये हो जाएगा हमारा 8 अगस्त। ओके, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, तो याद रखना। आइए कुछ जानते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट जो आपको पता होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक, यानी कि 1920 ही आप याद करो। ठीक है, ये 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, लेकिन रियल डेट है 1920 ईस्वी को। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1923 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन अभी मैंने आपको बताया है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, सबको कॉपी में एक नोट करके बनाओ। ठीक है, नोट एकदम इतना अच्छा कॉपी बना लो, मैं आपको जितना बताऊंगा ना पूरा कॉपी में नोट करना। और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको चूक भूल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नंबर लाने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को याद कर ले तो अच्छे से, जो भी बताया गया। ठीक है, चौथा नंबर सवाल कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था, यानी किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन का डी हमारा राइट होगा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सी ऑप्शन राइट होगा। आइए बात करते हैं, ये तो आपको मालूम चल गया होगा, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1942, यानी अगस्त 1942 ईस्वी को। और कहाँ किया गया था? तो ये जापान में किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ किया गया था, तो याद रहेगा तो जापान मार के आओगे, है ना। अगर पूछ देगा कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था, तो कब हुआ था, तो अगस्त 1942। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे, यानी कि किस वर्ष शुरू किए थे? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 ईस्वी को। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि
असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1922 भी ऑप्शन है, लेकिन आप यहाँ पर 1922 नहीं मार सकते, लेकिन है ना, क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1920 पहले से है, 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर 1920 मारना। ओके, और यहाँ पर ये जो डेट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। फुल डेट 15 अगस्त 1942 1947। ठीक है, फुल डेट है 15, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ओके, आगे देखिए। अच्छा, कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, क्योंकि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कुछ तो रियल फैक्ट जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि जवाहरलाल नेहरू जो है पैदा कब हुए थे। तो मतलब पैदा यानी कि इसका जन्म कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को, और इसकी मृत्यु जो हुई थी 27 मई 1964 ईस्वी को। ठीक है, तो ये इनका जन्म डेट है और ये इसका मृत्यु डेट है। ठीक है, याद रखना 14 नवंबर 1889 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को। अब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के चिल्ड्रेन यानी कि इसके बेटा का नाम, तो इसका चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बेटा का नाम था, बच्चा का नाम था इंदिरा गांधी। शायद आपने इसका नाम सुना ही होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका बेटा का नाम इंदिरा गांधी। और आप और कुछ जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के माता और पिता का नाम? तो पहले देख लीजिए माता का नाम। माता बोले तो मदर। ठीक है, तो इनके मदर का नाम था स्वरूप रानी नेहरू। ठीक है, और इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको जानना है, क्योंकि ये भारत के प्रथम यानी कि पहला प्रधानमंत्री है ना। 1947 ईस्वी में बने थे। इनका जन्म कब हुआ? 1889 में। 1964 में इसका मृत्यु हुआ। इसका बेटा का नाम था इंदिरा गांधी और इसके माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू और इसके पिता का नाम था क्या? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इतना फैक्ट आपको जानना जरूरी है। ओके, सबको कॉपी में नोट करना। आगे देखिए, 8 नंबर सवाल कहता है काला कानून किसे कहते हैं? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहते हैं, और ये कानून जो है ना 1919 ईस्वी को आया था अंग्रेजों के तरफ से। ठीक है, फुल डेट अगर बोले तो 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था, पारित हुआ था, है ना। और इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार का आदेश आया था किसको? दो बड़े नेता का। देखो, दो बड़े नेता कौन थे? पहला नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल, ओके, और दूसरा नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। देखो, ये दो बड़े नेता थे। ठीक है, पहला डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये इसी रॉलेट एक्ट में दो बड़े नेता का गिरफ्तार का आदेश आया था। ठीक है, और बस इस आदेश के कारण जालियांवाला बाग में बैठक हुआ था। उसके बाद फिर जनरल डायर ने वहाँ पर मतलब हेल हाल के सबको मारा। ठीक है, तो बस यहाँ तक कहानी आप समझ लो। आगे मैं आपको बताऊंगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक है, ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट में जो दो बड़े नेता थे उसका नाम बताएं, तो याद रखना। और ये पूरा फुल डेट है। ठीक है, अगर कुछ बताने में गलती हो रही तो माफ़ करना, लेकिन पूरा सटीक है कि मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर से आ गया क्वेश्चन, देख लो। खिलाफत आंदोलन 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त, ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। ओके, चलिए थोड़ा फास्ट करूंगा, क्वेश्चन बहुत है, मतलब बहुत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूँ। 40 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 50 के नीचे है और 40 के ऊपर है। ओके,
10 नंबर सवाल कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन का हमारा बी सही होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे और आगे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और इस चैप्टर पूरा क्लियर कर देंगे इस चैप्टर को इस वीडियो में। ओके, चलिए आगे देखिए। 11 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, है ना। तो अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन का बी हमारा राइट होगा। अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 से लेकर के 1914 यानी कि 1912 में किया था प्रकाशन और 1914 तक चला है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ओके, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का प्रकाशन कब किया था, तो एनी बेसेंट का प्रकाशन किया था यंग इंडिया ने एनी बेसेंट ने 1 जून 1917 से लेकर के 1947 तक, यानी कि ये प्रकाशन का डेट है और यहाँ तक 17 तक चला था। कॉमरेड का प्रकाशन किया था मोहम्मद अली जौहर ने किया था और 1911 से लेकर के 1914 ईस्वी तक। बस ये आपका रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निचोड़ करके कि न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, कब किया था, है ना। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, कब किया था, ठीक है। तो पूरा कॉपी में नोट करना अच्छे से। ओके, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था श्री यानी कि श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। अब मैं इससे कुछ रिलेटेड बताना चाहूँगा। इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, अंतिम में और प्रथम गवर्नर जनरल में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, अच्छे से। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ओके, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर बात करें भारतीय में, ठीक है, अगर भारतीय में पूछ देगा ना अंतिम गवर्नर जनरल तो ये श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि श्री राजगोपालाचारी भारतीय का प्रथम और द्वितीय बोले या अंतिम बोलो, ठीक है, अंतिम ही बोलो। देखो मैं आपको अच्छा समझाऊंगा। ये श्री राजगोपालाचारी जो है ना वो भारतीय में जो है गवर्नर जनरल प्रथम में भी था और अंतिम में, ठीक है। देखो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम राजगोपालाचारी था, ये भारतीय व्यक्ति था। और अगर बोलेगा एग्जाम में, अगर पूछ दे एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटेबल हो जाएगा। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो मारना श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। भारतीय में पूछेगा तो इसको मारना, ओके। और ये प्रथम था, अंतिम मत मारना। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम व्यक्ति था, यानी कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और ये अंतिम प्रथम दोनों है श्री गोपालाचार्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 13 नंबर सवाल कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को। फुल डेट में बात करें तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके, याद रखना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता 1932 ईस्वी को, यानी कि सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन का ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 कहता है साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था। साइमन कमीशन जो हुआ था, है ना, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों हुआ था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आयोग में एक भी व्यक्ति जो था, मतलब आयोग में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। इस कमीशन, ये जो कमीशन का शुरुआत हुआ था, इसमें जो है भारतीय व्यक्ति एक भी नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, ठीक है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण
है ना, साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ओके, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका कथन है? तो ये है हमारा सुभाष चंद्र बोस का। 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा गांधी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ओके, तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो है ना 6 मार्च 1915 ईस्वी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, मतलब 6 मार्च 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर सवाल कहता है, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? तो दलित राजनीति का प्रतीक डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन गए थे। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसके भविष्य में निम्न शब्द कही थे? ठीक है, सॉरी यहाँ पर टैप में मिस्टेक हो गया और मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे हैं बैंक का उत्तर तिथिये चौक। ठीक है, ये शब्द जो है किस विषय के बारे में कहे थे? तो यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ओके, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था और ये अधिवेशन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। ओके, देखिए 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था और ये सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, इसका फाउंडेशन जो फाउंडेड है, स्थापना है, इसका खोज किया। ठीक है, 21 नंबर सवाल कहता है, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। इसमें कंफ्यूजन मत करना, मोहनदास करमचंद को महात्मा दक्षिणी अफ्रीका ने बनाया था। लेकिन अभी जो पीछे क्वेश्चन गया है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 6 मार्च 1915 ईस्वी में कहा था। लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है कि बनाया। ठीक है, महात्मा बनाया है तो दक्षिणी अफ्रीका ने, है ना। ओके, हैंग मत करना और अच्छे से समझना। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं जान लेता हूँ। ठीक है, और इससे कुछ आपको फायदा हो जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश किया था। ठीक है, 1889 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश किया। उसके बाद 1905 ईस्वी में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, यानी कि 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुए, जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे बनारस में, उसमें जो है अध्यक्षता भी थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, अमृतसर जालियांवाला बाग में जनसंहार हुआ था, यानी कि कब हुआ था? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने हम लोग जाने हैं। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हुआ था, ये फुल डेट है। और जालियांवाला बाग कहाँ है जी? तो ये अमृतसर में है। ओके, जनरल डायर का सबसे बड़ा हाथ था इसमें। ओके, चलिए ऑप्शन का ए हमारा राइट होगा। ठीक है, इतना रिलेटेड जान गए हो तो पूरा, अगर जान लोगे तो पूरा अच्छा हो जाएगा आपका। वीडियो देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 50 से कम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम होगा, 49 क्वेश्चन। 24 नंबर सवाल कहता है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे। ठीक है, और ये शौकत अली जो थे मोहम्मद अली से बड़ा थे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा फुल डिटेल। आइए जानते हम लोग शौकत अली के जीवनी के बारे में। ठीक है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। शौकत अली का जन्म हुआ था
10 मार्च 1873 ईस्वी में रामपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, शौकत अली का जन्म हुआ था। इसका मृत्यु हुआ था 18 नवंबर 1938 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। ओके, तो यहाँ पर ये इसका जन्म है, उत्तर प्रदेश 1873 में ये जन्म हुआ था इसका, और 18 नवंबर 1938 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये पैदा हुआ था 1873 में। अब जानते हैं मोहम्मद अली के बारे में। मोहम्मद अली की पैदाइश हुई थी, मोहम्मद अली की पैदाइश हुई थी 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1878, ठीक है। देखिए, इसका पैदाइश 1873 में, इसकी पैदाइश हुई थी 1878 में, यानी कि इससे बड़ा है, ये 5 साल का बड़ा है, ठीक है। और इसका मृत्यु हुआ था 4 जनवरी 1931 ईस्वी को, है ना। इसका मृत्यु हुआ था 1938 में, इसका मृत्यु हुआ 1931 में। ओके, और दोनों का माता पिता तो एक ही होगा, है ना। इन दोनों का माता का नाम था माता और पिता, यानी कि पेरेंट्स नेम हो जाएगा हमारा। इसका माता का नाम क्या था यार? ओहो, हाँ, इसका माता का नाम था आबादी बानो बेगम, ठीक है। मैंड से थोड़ा सा उड़ जाता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का, ठीक है। इन दोनों का माता का नाम था आबादी बानो बेगम, आबादी बानो बेगम, ठीक है। और इनके पिता का नाम था जी हमारा अब्दुल अली खान, अब्दुल अली खान। ओके, क्लियर है ना। चलिए, अब जान लेते हैं कि इन दोनों का माता, ऐसे तो आप लोग सोचते हो कि क्यों बता रहे सर, जानना ज़रूरी है, ठीक है। इन दोनों का बहुत ही महत्व है अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ख़त्म करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो मोहम्मद अली जो है ना, ये जामिया मिलिया इस्लामिया में, मतलब इसका फाउंडेड जो है, इसका फाउंडेड खोज किया था ये, इस मतलब मोहम्मद अली का भी हाथ था उसमें, ठीक है। बहुत सारे थे, मोहम्मद अली का भी थे, आप सर्च करेंगे गूगल में मिल जाएगा मोहम्मद अली का नाम, ठीक है। अब देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी को। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी को, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी को, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी को, ठीक है, शायद। तो देख लेते हैं हम भी, हाँ, 1932 ईस्वी को, ठीक है। हाँ, अगर फुल डेट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, 17 सितंबर 1932 ईस्वी को, ये पूरा है, ठीक है। ये प्रथम गोलमेज है, ये द्वितीय गोलमेज है, और ये तृतीय गोलमेज है, बस इतना याद करो। और यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। ओके, चलिए, इतना फैक्ट जान लो, बहुत है आपके लिए। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? 1937 ईस्वी में जो विधायक का चुनाव, अभाव का चुनाव हुआ था, वो 11, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अब मैंने बता चुका हूँ इसको पूरा अच्छी तरीके से, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। और ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन का ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च शुरू किया? ठीक है, कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया? ठीक है, दांडी मार्च से शुरू किया, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, दांडी मार्च से शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ओके, आप जानते हैं जी दांडी यात्रा, दांडी मार्च जो है ना, यानी कि दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? तो वो भी 1930 में, यानी कि 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च शुरू किए थे, ठीक है, 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930, 6 अप्रैल 1930 अप्रैल, ठीक है। तो इससे पहले दांडी मार्च हुआ और इसी से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत अच्छा, ठीक है, इसी प्रकार आप पकड़ बनाते रहो। अगला क्वेश्चन देख लो, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया जी? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। इसका फुल डेट
साइमन कमीशन का फुल डेट बताता हूँ आपको। साइमन कमीशन जब भारत आया था 3 नवंबर, शायद आप देख लेना, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 नवंबर 1928 ईस्वी को भारत आया था साइमन कमीशन। ओके, 3 नवंबर। और देखो साइमन कमीशन भारत आया था 3 नवंबर 1928 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, तो याद रखना इसका नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। ये इसका नियुक्ति का डेट है, ठीक है। और ये भारत में आगमन हुआ था, यानी कि भारत में आया था 3 नवंबर 1928 को। ओके, चलिए, ऐसे तो फुल डेट आपको याद करना बेहद जरूरी है। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का अधिनियम को कहेंगे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ओके, तो कुछ गलती हो तो माफ करना, लेकिन रियल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल यही होगा, यहाँ पर सुधार होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो महात्मा गांधी जो आत्मकथा लिखी थी वह गुजराती भाषा में, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक रस्किन ने लिखी थी, और ये अंग्रेजों के द्वारा रस्किन ने। ओके, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। ओके, आइए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1900 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 ईस्वी में आए थे, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 35 नंबर सवाल है ना, 1900 यहाँ पर 15 कर लो, ठीक है, यहाँ पर 15, और यही हमारा सही होगा, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ है ना? चौरी चौरा कांड कब हुआ था जी? तो पता है आपको, चौरी चौरा कांड जो हुआ था हमारा, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। पूरा फुल डेट है ना, तो ये याद करना है। 1922 में तो हुआ था, देखो इसमें भी 1922 दिया हुआ है, इसमें भी 1922 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप पूरा फुल डेट याद करोगे तो सही आंसर मार्क क्या होगे, ठीक है। क्या पता पूरा फुल डेट एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। अधिकतर तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1920 में किस महान नेता, ठीक है, यहाँ पे देखो गलत हो गया है, महान नेता, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, ठीक है। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, ठीक है। देखो 1920 में तो इसका मृत्यु हो गया भैया, तो इसका जन्म का हुआ था 1856 में, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। 23 जुलाई 1856 में इसका जन्म हुआ था, और इसका मृत्यु हुआ था 1 अगस्त को, मतलब अगस्त का महीना जैसे ही आया इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। और ये इसका मृत्यु हुआ था मुंबई में, ठीक है। और इसका पैदाइश हुआ था चिखाली, देखो ऐसे कुछ नाम है ना, चिखाली कुछ नाम है, ठीक है, चिखाली। ओके, बस इतना याद कर लो। और बाल गंगाधर तिलक का निक नेम था लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, करो या मरो का नारा किसने लगाया था? महात्मा गांधी, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? यानी सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बनाया था? दक्षिणी अफ्रीका ने, इतना याद रखना। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में, ठीक है। 1920 तो याद है आपको, 1 अगस्त 1920 याद करना। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी को, यानी कि 23 जुलाई 1856 में मुंबई में इसका मृत्यु हुआ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं बता चुका हूँ, आइए एक बार और रिवीजन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1942 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुए थे। उससे रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू के बेटा का नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या कौन थे? इनके बेटा थे। इनके पिता का नाम थे जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इसके माता का नाम थे
इसका माता का नाम क्या था जी? इसका माता का नाम था देखो मैं भी अटक गया हूँ, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको इसके माता का नाम, ठीक है। इसका माता का नाम था देखो मैं भूल रहा हूँ लेकिन कोशिश करूंगा बताने का। इसके माता का नाम था स्वरूप रानी, हाँ स्वरूप रानी रेणु, ठीक है, ठीक है, स्वरूप रानी नेहरू। चलिए, नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा। किसने तोड़ा नमक कानून? महात्मा गांधी ने। यानी कि ये नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ और ये महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा गया है क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ नमक कानून था। महात्मा गांधी ने तोड़ा, है ना। चलिए, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो यहाँ पर राजकुमारी चंद्र बोस के, है ना, इसी के अनुरोध पर गए थे। कुमारी यहाँ पर लिखा हुआ यार, राजकुमार शुक्ला, देखो बहुत गलत हो गया, ठीक है, सॉरी, राजकुमार शुक्ला, मैं कुमारी कहाँ से बना दिया भाई। राजकुमार शुक्ला इसी के अनुरोध पे 1917 ईस्वी में जो चंपारण हुए थे इसी में कहते हैं, ठीक है, इसी के अनुरोध से। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1945 मारना, ठीक है, 1945 में ही हुआ था, ठीक है। मतलब 1 सितंबर 1 मिनट द्वितीय विश्व युद्ध 1939 होगा, ठीक है। 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, ठीक है, ओके। प्रथम विश्व युद्ध चला था, देखो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर के 1918 तक और ये 1939 से लेकर के 1945 तक, ओके। चलिए आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किया था 44 का हमारा महात्मा गांधी ने शुरू किया था और महात्मा गांधी ने आरंभ किया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी आंदोलन यानी कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, ठीक है, ओके। और दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। देखिए, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सरदार भगत सिंह का एक नारा, बहुत सारा नारा है, अगर आपको कुछ नारा याद हो तो कमेंट करके बताओ। चलो देखता हूं, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता गोमद कुंवर थे, गोमद कुंवर, है ना। चलिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार में जिले की संख्या 38, ओके। तो आपको याद करना है क्योंकि बिहार से आप हो, ठीक है। तो ये रहा आपका 49 नंबर पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे हैं, ओके, तो आपसे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर आप इसको फिर से घर में नोट करके रिवीजन कर लेते हो, ठीक है, या फिर से वीडियो देख लेते हो, बहुत अच्छा होने वाला है आपका। अब मैं बिना देर के यहाँ पर से मैं हटने की कोशिश करूँगा, वीडियो को एंड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसी प्रकार का कुछ टॉपिक बताता रहूँगा, ठीक है। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है ये आपको बताना है कि खोजता हूँ 1 मिनट। आप अपने कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जो चारों आंदोलन दिख रहा है ना, चारों आंदोलन कब कब हुआ था पूरा फुल डेट में बताओ। चलो मैंने वीडियो में बताया पूरे अच्छी प्रकार से, अब आप लोग बताओ, आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में मैं सबका कमेंट देखूंगा। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक कर देना।